महारानी पर हमला हुआ था और उस वक्त सम्राट ने अपनी ही महारानी को आगे धक्का देकर ढाल बना दिया ताकि वह नोबल कंसोर्ट को बचा सके। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही बेटे को भी उसके आगे कर दिया, बस उपपत्नी को बचाने के लिए। उस पल महारानी एकदम अनावश्यक बन गई थी। वह जमीन पर गिर पड़ी, टूटी हुई, हताश। लेकिन सम्राट और राजकुमार दोनों की चिंता सिर्फ और सिर्फ उस उपपत्नी को लेकर थी। महारानी को लगा कि अब उसके अंदर उम्मीद की आखिरी सांस भी टूट चुकी है। जब सब समझ रहे थे कि महारानी बेहोश है, सम्राट और राजकुमार यह तक चर्चा कर रहे थे कि उपपत्नी को कैसे मनाया जाए। महारानी यह सब अपनी खुली आंखों से देख रही थी। उसके घाव अभी तक भरे भी नहीं थे और तभी महारानी दाजहांग ने उसे जबरदस्ती घसीट कर ले गई ताकि वह सम्राट और उपपत्नी को मिलकर खेलते हुए देखे, बस इसलिए कि उसे उसकी औकात याद दिलाई जा सके। लेकिन इस बार महारानी बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसने तुरंत अपनी शादी की पोशाक काटकर फाड़ दी। यह संकेत कि अब उसका सम्राट से किसी भी तरह का संबंध नहीं रहा। फिर वह सीधे मट गई और वहां सेवानिवृत्त सम्राट से तलाक का शाही फरमान मांगा। सेवानिवृत्त सम्राट ने कहा कि वह तभी इसे मंजूर करेगा जब महारानी उसके लगाए हुए खतरनाक जालों को पार कर लेगी। लेकिन महारानी के लिए शारीरिक दर्द कोई मायने नहीं रखता था। जो दर्द सम्राट और उसके बेटे ने दिया था उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती थी। आखिरकार सम्राट की नई शादी वाले दिन महारानी वहां से हमेशा के लिए चली गई। सेवानिवृत्त सम्राट के पास गया और उसे तलाक की सूचना दी, लेकिन सम्राट ने इनकार कर दिया। तब सेवानिवृत्त सम्राट ने उसे जबरदस्ती उसका हाथ फरमान पर लगवाया और कहा, तुमने जिससे इतना प्यार खो दिया उसका कसूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है।